नमस्ते, राधे राधे। भजन करने से क्या होता है? भजन करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। भजन करने से मन का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम लोग काढ़ा पीते हैं, तरह तरह का जूस दवाई लेते हैं कि शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए। तो शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जैसे काढ़ा पिया जाता है, वैसे ही मन का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भजन किया जाता है। तरह तरह का जूस पी करके, एलोवेरा जूस, गिलोय का जूस, आंवला, नीम, नींबू सब खा के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं ताकि हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया से लड़ने का ताकत मिले और हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें। वैसे ही मन में भी हम लोग का बैक्टीरिया होता है। तो मन के बैक्टीरिया को कैसे खत्म किया जाए? तो इसके लिए भजन करना होगा। भजन करके मन के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेंगे ताकि मन में जो बैक्टीरिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इस सब से लड़ने का ताकत मिलता है। जब भजन करके मन को इतना मजबूत बना लिया जाता है तो वही मन फिर फाइट करता है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से फाइट करके आत्मा को स्वस्थ करती है, आत्मा को पुष्ट करती है। जैसे जैसे भजन बढ़ने लगता है वैसे ही मन के बैक्टीरिया एक एक करके मन के सारे बुराई खत्म होने लगता है और व्यक्ति में सहनशीलता बढ़ने लगता है। एक एक सद्गुण दिखने लगता है, भजन का सद्गुण। आप देखिएगा भजनानंदी व्यक्ति से मिल करके उसमें कितना सहनशीलता होता है, कितना विनम्रता होता है। ज्ञान रहते हुए भी कभी ज्ञान का अहंकार नहीं होता है उनमें, क्योंकि ये भजन का प्रभाव होता है। जो व्यक्ति जितना भजनानंदी होता है, जितना अधिक भजन करता है, उसके भीतर सहनशीलता उतना अधिक बढ़ जाता है, सहने की शक्ति बढ़ जाती है, जिसे मन का इम्यूनिटी सिस्टम माना जाता है। मन मजबूत हो जाता है भजन के प्रभाव से। हमारे पास दो ही वस्तु है, एक शरीर और मन। शरीर को पुष्ट करने के लिए काढ़ा औषधि का सेवन किया जाता है, परंतु मन को पुष्ट करने के लिए भजन, सत्संग, कीर्तन, ये सब मन को पुष्ट करती है, आत्मा को पुष्ट करती है, मन को क्लीन करती है। भजन, सत्संग, कथा, कीर्तन में जाने के बाद देखिएगा मन कितना पवित्र हो जाता है। आप अनुभव करके देखिएगा। और जब आपका मन पवित्र होगा तो आपके अंदर से सारे बुराई एक एक करके खत्म हो जाएंगे। जब आपके अंदर सारे बुराई खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको कोई बुरा भला भी कह दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अपमान भी कर दे फिर भी आप शांत ही रहोगे, क्योंकि ये भजन का बल होता है। भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है और भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। इसलिए शरीर के साथ साथ आत्मा को भी पुष्ट करें। पुष्ट किया हुआ शरीर आपको इसी जन्म तक आपका साथ देगी, परंतु जब आप आत्मा को पुष्ट करोगे भजन करके तो वो आपका जन्म जन्मांतर सुधार देगी। इसलिए भजन जरूर करें। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे, आपको जितना भी समय हो उतना भजन करें। आपको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं दिन रात मिला करके। 24 घंटा अगर
मेरे भगवान, मेरे परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है, तो उसमें 24 मिनट भी मैं अपने परमात्मा के साथ रहूं और परमात्मा का हो करके उनके लिए भजन करना है। भगवान का हो करके भगवान के लिए भगवान का भजन करना है। आपका किया हुआ भजन ही आपका अपना है, बाकी ये जगत सब सपना है। भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए ये जगत सिर्फ दिखता है कुछ नहीं। ये जगत एक स्वप्न है, स्वप्न के जैसा ही है, कल्पना मात्र है ये संसार। ये संसार कुछ नहीं है। सत्य सनातन परमात्मा भगवान ही सत्य है, इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। आप सबको राधे राधे। मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप सबको प्यार भरा राधे राधे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरीश शरणम हरीश।